नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित कला के सामान्य परिचय पे अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने कला के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कला की अवधारणाएं। कला की अवधारणाएं या कला की परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आप जानते ही हैं भैया, पढ़िए और सब सब्जेक्ट वाला खूब पढ़ रहा है, जिसको टीजीटी पीजीटी देना है। अलग अलग सब्जेक्ट, जिसका हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान है, अंग्रेजी, खूब पढ़ रहे हैं भैया लोग। लेकिन हमारे जो कलाकार हैं कम पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़िए, एग्जाम मान के चलिए जुलाई या अगस्त तक हो ही जाएगा। इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है, आप लोग पढ़ाई खूब मन लगा के करिए। आप यहां से नहीं, कहीं और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपके जो चाहते हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनकी निगाहें आप पे टिकी हुई है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा मित्र आज नहीं तो कल या इस वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की करेगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है कला की अवधारणाएं। कला की अवधारणाओं में सबसे प्रमुख, सबसे पहले नाम आता है महान दार्शनिक प्लेटो का। प्लेटो यह ग्रीक यानी यूनान देश से संबंधित था। इसका जन्म क्लासिकल पीरियड में हुआ, अर्थात शास्त्रीय काल में हुआ। इसकी दो प्रसिद्ध पुस्तक हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। एक है सिंपोजियम और दूसरी है रिपब्लिक। सिंपोजियम और रिपब्लिक, प्लेटो की ये दो प्रसिद्ध रचना है, सिंपोजियम और रिपब्लिक। प्लेटो ने कला की अवधारणा में या कला को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कला सत्य की अनुकृति है। क्या है? सत्य की अनुकृति है। यह कथन, यह परिभाषा, यह अवधारणा किसकी है? प्लेटो की है। प्लेटो महान दार्शनिक था। प्लेटो ने सिंपोजियम और रिपब्लिक जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। और इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगला नाम आता है अरस्तु का। अरस्तु मित्रों, ये भी बहुत बड़ा दार्शनिक था। अरस्तु भी ग्रीस से ही संबंधित था। इसका भी जन्म ग्रीक यूनान में ही हुआ था। यह प्लेटो का शिष्य था। किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर महान का गुरु एवं प्रधानमंत्री था। इसने कला में थ्योरी ऑफ इमिटेशन अर्थात अनुकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अनुकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु ने। अरस्तु की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या नाम है उसका? भाषण शास्त्र। क्या नाम है? भाषण शास्त्र। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन का प्रतिपादन किसने किया? अर्थात चाहे थ्योरी ऑफ इमिटेशन इंग्लिश में पूछ ले आपको इसी तरह लिख के, चाहे आपसे सीधा सीधा हिंदी में पूछता है लिख के कि अनुकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, हम सीधा सीधा कहेंगे कौन है भैया? अरस्तु महाराज। कौन है? अरस्तु है। अरस्तु की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है भाषण शास्त्र। भाषण शास्त्र किसकी पुस्तक है? अरस्तु की है। किसकी है? अरस्तु की है। इन्होंने
कला को परिभाषित करते हुए लिखा कि कला अनुकरण है या अनुकृति है। कला क्या है? अनुकृति है या कला अनुकरण है। किसका कथन है? किसकी अवधारणा है? अरस्तु महाराज की। अगले क्रम में आते हैं क्रोचे। क्रोचे ने, अगला क्रम किसका है? क्रोचे का। यह एक इटालियन विद्वान था। क्रोचे कहां का निवासी था? इटली का था। यह इटालियन विद्वान होने के साथ साथ इसने कला में थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, क्या नाम दिया? थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, अर्थात अंतः प्रज्ञा का सिद्धांत। अंतः प्रज्ञा का सिद्धांत, या इसी को अंग्रेजी में कह लीजिए थ्योरी ऑफ इंट्यूशन। किसका है? क्रोचे का है। क्रोचे ने थ्योरी ऑफ इंट्यूशन में, यानी इसका हिंदी में हम कह सकते हैं अंतःकरण प्रज्ञा का, अंतःकरण प्रज्ञा क्या या अंतः प्रज्ञा का सिद्धांत प्रतिपादन किया या प्रतिपादित किया। कौन है वह? वह है क्रोचो। इसके अनुसार कला अभिव्यक्ति है। कला क्या है? क्रोचे के अनुसार कला अभिव्यक्ति है। कला क्या है? कला अभिव्यक्ति है, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। कला क्या है? कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। कला क्या है? बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो नोट कर लीजिएगा इसको, आप लोग इसके साथ ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए भैया, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए अक्सर बनता ही रहता है। तो इसको हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता रहता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगले क्रम में अगर हम पढ़ना चाहें तो अगले क्रम में हम एक नाम लेते हैं, एक विद्वान मिलते हैं जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। इनसे कौन नहीं वाकिफ है? इनको बच्चा बच्चा जानता है। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कला में, मानव अपने गंभीरतम से गंभीरतम अंतर को व्यक्त करता है, वही कला है। जिसमें मानव अपने गंभीरतम से गंभीरतम अंतर को व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, वही क्या है? वही कला है। या जो सत्य हो, जो सत्य हो, जो सुंदर हो, अर्थात जो सत्य हो, जो सही हो, जो सुंदर हो, वही क्या है? कला है। ऐसा किसका मानना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अगला नाम मिलता है लियो टॉलस्टॉय का। लियो टॉलस्टॉय इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट इज आर्ट। क्या नाम है? व्हाट इज आर्ट। व्हाट इज आर्ट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? लियो टॉलस्टॉय की, या रशियन था भैया? रूस का रहने वाला है, रशियन कलाकार या रशियन विद्वान लियो टॉलस्टॉय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या नाम है इसका? व्हाट इज आर्ट। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने भावों को क्रिया, रेखा, रूप, रंग, आकार, शब्द आदि के माध्यम से जो व्यक्त करता है, उसको देखने व सुनने के बाद भी वही भाव स्पष्ट हो जाए, वही कला है। ऐसा किसका मानना है? लियो टॉलस्टॉय का। अगला नाम आता है हीगल महोदय का। क्या नाम है? हीगल। हीगल महोदय जर्मनी से संबंधित है। कहां से? जर्मनी से। इनकी एक पुस्तक है प्रपंच शास्त्र। क्या नाम है? प्रपंच शास्त्र।
आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि प्रपंच शास्त्र किसकी रचना है या किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी है, हीगल की है। इन्होंने कला को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जो, यानी हम कह सकते हैं कि जो भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम हो, यानी भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम ही क्या है, कला है। हीगल महोदय लिखते हैं कि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम ही क्या है, कला है। ऐसा किसका मानना है, हीगल महोदय का है। अगला नाम हम लेते हैं जॉन रस्किन का। क्या नाम है, जॉन रस्किन। यह अंग्रेजी कला समीक्षक था। जॉन रस्किन अंग्रेजी कला समीक्षक था। इसने लिखा है कि प्रत्येक महान कला जो है वह ईश्वरीकृत के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। वह ईश्वरीकृत के प्रति मानव के आह्लाद की क्या है, अभिव्यक्ति है। आह्लाद एकदम प्रसन्नचित्त भाव विभोर हो जाना, वही क्या है, कला है। ऐसा कौन मानता है, हीगल महोदय, जो जर्मन का बहुत ही बड़ा कला समीक्षक था। अगला नाम आता है फ्रायड का। क्या नाम है, फ्रायड। फ्रायड लिखते हैं, फ्रायड ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहां के, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का रहने वाला फ्रायड लिखता है कि दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप ही क्या है, कला है। दमित, जो भावनाएं दमित अर्थात दबी हुई, उसी का उभरा हुआ रूप ही क्या है, कला है, जो नैतिक और अनैतिक दोनों भी हो सकता है। अगला नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध रचना है कामायनी। उन्हीं के नाम से एक ट्रेन भी चलती है, कामायनी एक्सप्रेस। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि कला ईश्वर की कृतित्व शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है, वही कला है। क्या लिखते हैं कि ईश्वरीय कृत या ईश्वर की कृतित्व शक्ति का संकुचित रूप जो हमें बोध के लिए मिलता है, वही क्या है, कला है, वही क्या है, कला है। अगले क्रम में हम नाम लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि कला के बारे में कि कला शिवत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सौंदर्यमय अभिव्यक्ति है। कला शिवत्व की सत्य के लिए सौंदर्यमय अभिव्यक्ति है। अर्थात इसका मतलब हम कह सकते हैं, या इसको दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि मन के अंतःकरण की सुंदरता को व्यक्त करने वाली वस्तु क्या है, कला है, या अभिव्यक्त की कुशल शक्ति क्या है, कला है। अभिव्यक्त की कुशल शक्ति कला है। ऐसा कौन मानता है, आपके मैथिली शरण गुप्त। अगला नाम आता है हर्बर्ट रीड का। हर्बर्ट रीड यह एक ब्रिटिश इतिहासकार था। हर्बर्ट रीड कौन था, ब्रिटिश इतिहासकार था या ब्रिटिश कला समीक्षक था। इसने मीनिंग ऑफ आर्ट तथा आर्ट एंड सोसाइटी, हर्बर्ट रीड इसने मीनिंग ऑफ आर्ट या आर्ट ऑफ सोसाइटी की रचना की। क्या नाम है भैया, हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड ने, यह तो ब्रिटिश कला इतिहासकार था, इसने मीनिंग ऑफ आर्ट तथा आर्ट एंड सोसाइटी की रचना की। ऐसे नामक आर्ट ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की, पुस्तक लिखा। इसने माना है, इसने कहा है कि अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक स्वरूप ही कला है। अभिव्यक्ति का आह्लाद या रंजक स्वरूप ही कला है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है, मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है, हर्बर्ट रीड की है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले आर्ट एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, आप सीधा सीधा जवाब दीजिएगा हर्बर्ट रीड की। अगली कड़ी में अगला नाम आता है पीएन चोयल। पीएन
चोयल, अर्थात इनका पूरा नाम क्या है? परमानंद चोयल। परमानंद चोयल लिखते हैं कि कला वही है जो मनुष्य की अभिव्यक्ति प्रदान करे, मतलब जिसके माध्यम से मानव अपने भाव तथा विचारों को व्यक्त करता है। जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भाव तथा विचार को व्यक्त करता है, वही क्या है? कला है। उसे हम बोलकर, लिखकर या चित्र बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा किसका मानना है? परमानंद चोयल, या इसी को हम कह सकते हैं पी.एन. चोयल। पी.एन. चोयल। पी.एन. चोयल क्या कहते हैं? पी.एन. चोयल कहते हैं कि जिसके माध्यम से मानव अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, वही क्या है? कला है। ऐसा कौन कहता है? परमानंद चोयल कहते हैं। अगला नाम आता है श्याम सुंदर दास का। श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि जिस कौशल के कारण किसी भी वस्तु में, जिस कौशल के कारण किसी भी वस्तु में उपयोगी गुण, जिस कारण उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाए, वही कला है। वही क्या है? कला है। क्या लिखते हैं कि जिस कौशल के कारण, जिस कौशल के कारण किसी भी वस्तु में उपयोगी और सौंदर्य की गुणवत्ता आ जाए, वही कला है। ऐसा कौन लिखता है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास क्या लिखे भैया? बहुत इत्मीनान से इनको याद रखिएगा। इनका एक एक लाइन है, उसको आप याद रखेंगे। स्टेटमेंट अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास जी का है। मतलब जैसे लकड़ी को बढ़ई काट पीट कर टेबल, मेज या कुर्सी बना देता है, जो उपयोग में भी आता है और दिखने में सुंदर भी होता है, वही कला है। ऐसा कौन कहता है? श्याम सुंदर दास जी महाराज कहते हैं। एक नाम मिलता है पारकर महोदय का। पारकर महोदय के अनुसार इच्छा या काल्पनिक अभिव्यक्तिकरण ही कला है। पारकर महोदय कहते हैं कि इच्छा और काल्पनिक अभिव्यक्तिकरण ही कला है। इच्छा और काल्पनिक अभिव्यक्तिकरण ही कला है। कि हमारी इच्छा में क्या है, हमारी कल्पना में क्या चल रहा है, चाहे वो नैतिक हो चाहे वो अनैतिक हो, उसको हम बढ़िया से प्रस्तुत कर दे, वही क्या है? कला है। इसके अनुसार, पारकर महोदय के अनुसार। एक पाश्चात्य विद्वान मिलते हैं स्पिनोजा। क्या नाम है? स्पिनोजा। इनका कहना है कि कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। आपसे पूछ ले कि कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन स्पिनोजा महाराज का है, जो पाश्चात्य विद्वान थे। क्या नाम है? स्पिनोजा। अगला नाम मिलता है शुक्राचार्य जी का। शुक्राचार्य को सभी कोई जानता है। शुक्राचार्य, इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है शुक्रनीति सार। और शुक्रनीति सार में कला की अवधारणा, कला को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि मूक अर्थात गूंगा भी जिसका रसास्वादन कर ले, वही कला है। मूक भी जिसका रसास्वादन कर ले, यह कथन किस विद्वान का है? किसका है? शुक्राचार्य का है। छेमराज, अगला नाम आता है छेमराज का। छेमराज लिखते हैं कि छेमराज की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है शिव सूत्र विमर्शणी। क्या नाम है? शिव सूत्र विमर्शणी। शिव सूत्र विमर्शणी किसकी पुस्तक है? शिव सूत्र विमर्शणी छेमराज की पुस्तक है। किसकी?
क्षेमराज की। क्षेमराज ने अपनी पुस्तक शिव सूत्र विभर्षणी में लिखा है कि किसी वस्तु के रूप को संवारने वाली विशेषता ही क्या है? कला है। कोई भी वस्तु हो, उसको गढ़ कर, ठोक कर, पीट कर उसके रूप और आकार में सौंदर्यता ला दिया जाए, वही क्या है? कला है। ऐसा कौन कहता है? क्षेमराज कहते हैं। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? शिव सूत्र विमर्शणी। एक नाम आता है, बहुत ही महान नाम है, महात्मा गांधी जी का। भाई सबका नाम हमारा तो इनका भी नाम आना चाहिए। हर जगह टांग अड़ाते हैं। गांधी जी कुछ तो सही काम किए और कुछ काम गलत भी है। मेरा व्यक्तिगत कुछ मामला गांधी जी पूजनीय है, मैं लाख बार चरण वंदन करता हूं उनका, लेकिन कुछ मामले में वो कहीं ना कहीं गलत भी है। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपकी कुछ न कुछ खामियां उनकी आपको अवश्य नजर आएंगी। गांधी जी ने कहा कि कला आत्मा का ईश्वरीय स्वरूप है। गांधी जी ने क्या लिखा कि कला आत्मा का ईश्वरीय स्वरूप है। आत्मा का ईश्वरीय स्वरूप ही क्या है? कला है। ऐसा कौन मानता है? महात्मा गांधी जी। तो भैया ये जो कुछ पॉइंट अभी एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता ही बनता रहता है। एक एक लाइन का ये जो स्टेटमेंट है, श्याम सुंदर महाराज जी क्या कहे हैं, लियो टॉल्स्टॉय ने क्या कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, और हेगल महोदय ने क्या है, प्रपंच शास्त्र किसकी पुस्तक है, ये जो हमने बताया आपको, कि भैया बहुत निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर विनती है, इनको जरूर याद रखिएगा। ये आपको एक नंबर ऊपर ले जाएगा। तब तक आप अपने चैनल को, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को खूब सब्सक्राइब करिए, खूब लाइक करिए। आपके लाइक करने से हमें पैसा नहीं मिलता ना, हमने बताया था पिछली वीडियो में, ना ही पैसा के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, बस एक सेवा का भाव है, उसी के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग खूब दबा के पढ़िए, मेरे कलाकारों खूब दबा के पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।